दोस्तों, यह घटना भारत के बिहार राज्य में मखदूमपुर नाम की जगह पर हो रही है, जो इसकी राजधानी पटना से लगभग 40 मील दूर है। यह रविवार की सुबह है। एक ट्रेन अभी अभी मखदूमपुर स्टेशन से निकली है। उससे निकले लोगों की भीड़ एक खुली जगह की ओर जा रही है, जहां वे जाहिर तौर पर ईश्वर पिता की पूजा करते हैं, जिन्हें वे पिता परमेश्वर, ईश्वर या परमात्मा कहते हैं, और वहां बहुत सारे चमत्कार होते हैं। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं ईश्वर पिता के भारत से संबंध के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। नूह की महान बाढ़ के ठीक बाद नूह के बेटे शेम, जिन्हें राजा भरत के नाम से भी जाना जाता है, ने प्राचीन भारत पर शासन किया। उन्होंने अपने पिता के ईश्वर यहोवा की पूजा की। उन्होंने उन्हें नारायण कहा, जिसका मतलब है जो पानी पर विश्राम करता है। ईसाई इसी सत्ता को ईश्वर पिता कहते हैं। हालांकि भारत सरकार ईसाई धर्म और उनके ईश्वर के सख्त खिलाफ है और कई राज्यों में उनके पास धर्मांतरण विरोधी कानून हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर धर्मी राजा भरत की खातिर उनसे प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज भी यहूदियों पर अब्राहमिक आशीर्वाद है। इसलिए ईश्वर पिता ने उनसे मिलने का फैसला किया है। आप यहाँ जो देख रहे हैं, वे लोग ईश्वर पिता की पूजा करने जा रहे हैं। वहाँ कोई धर्म नहीं है। वहाँ कोई वेदी या किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक भी नहीं हैं जहाँ वे इकट्ठा होते हैं। जाहिर है, जो कोई भी इस पूजा का नेतृत्व करता है, वह ईश्वर पिता के बारे में कुछ भक्ति गीत गाता है और वह ईश्वर पिता के नाम पर लोगों से बात करती है। जो लोग वहाँ आते हैं, वे बस जमीन पर बैठ जाते हैं और उसे सुनते हैं। बहुत से लोग ठीक हो गए हैं, वे अपनी समस्याओं से बाहर आ गए हैं। दुष्ट आत्माएं प्रकट होती हैं और लोगों को छोड़कर चली जाती हैं। यह साफ तौर पर हिंदू धर्म नहीं है। कई मीडिया आउटलेट इस घटना को ईसाइयों द्वारा हिंदुओं के धार्मिक धर्मांतरण के रूप में लेबल करने की कोशिश करते हैं। आम तौर पर जब ऐसी चीजें होती हैं, तो वे पादरियों को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज करते हैं और उन्हें जेलों में बंद कर देते हैं। अब ईश्वर पिता प्रकट हो रहे हैं। वे उन्हें किस अदालत में ले जाएंगे? यह हिंदुओं के लिए शर्मिंदगी की बात है। इसलिए वे कहते हैं कि यह सब उनके धर्म के अंदर ही है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि यहाँ आने वाले इन सभी लोगों ने पहले ही अपनी समस्याओं के बारे में अपने सभी देवताओं से संपर्क किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए वे यहाँ आए। फिर भी ईश्वर पिता उनसे प्यार करते हैं। वह नबूकदनेस्सर को भी दिखा रहे हैं कि अंतिम सत्ता कौन है। यह प्रभु का काम है। यह हमारी आंखों में अद्भुत है। ईश्वर की जय हो। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।